नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे खुशनसीब हैं। वो रिबन काटने के अलावा सुबह शाम कुछ और काम नहीं करते। रिबन काटती हूँ क्योंकि काम करती हूँ। अगर जो काम ही नहीं होगा तो रिबन ही नहीं काटते करेंगे। नरेंद्र मोदी ये बता गए कि कॉमनवेल्थ कराने से दिल्ली की इज्जत बढ़ने के बजाय दिल्ली की इज्जत खराब हो गई। यदि ये गेम्स न होते तो जितनी खूबसूरत और अच्छी आज दिल्ली लगती है, शायद वो इतनी जल्दी हम उसको कर ना पाए। और जिन्होंने गेम्स ऑर्गेनाइज की उनको जेल में जाना पड़ा भ्रष्टाचार। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। 3 बार जनता आपको जिता चुकी है, चौथी बार का चांस बन रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक रैली की और घबराहट हो गई। मोदी जी क्या बनना चाहते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? फेंकू का नरेंद्र मोदी को नहीं, नरेंद्र मोदी तो रोज ही सब किसी न किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी के महासचिव उनको फेंकू 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 कहते हैं तो फर्क तो पड़ता है। सबको ये है कि किसी के पर्सनल अटैक कर दो, पर्सनल ये कर दो, ये यहाँ की है, वहाँ की है, भाषा ऐसी है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं हूँ। सलमान साहब, हम आपको जानते हैं एक बड़े मिलनसार, एक बड़े मृदुभाषी ऐसे नेता के तौर पर, लेकिन जब आप पर इल्ज़ाम लगे भ्रष्टाचार के तो आप बहुत नाराज़ हो गए। अब आप देखिए, आप कितने करीब मेरे पास आए ना। अगर आपको ये ऐसा लगता कि मैं सचमुच अपना आपा खो जाऊंगा या नाराज़ हो जाऊंगा तो आप इतने पास नहीं खड़े होते। तभी थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने रखा है। अरविंद केजरीवाल ने ये इल्जाम लगाया कि आपने कैंप लगाए नहीं और सरकार को चिट्ठी ली थी, यहाँ सब कैंप लगे हैं, विकलांगों को मदद मिली है। ऐसा है, अच्छा काम अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कभी किया हो तो उन्हें मालूम हो कि अच्छा काम कैसे होता है। आपके जैसे व्यक्ति ऐसा किसी के लिए क्यों कहेंगे कि ये नाली का कीड़ा है, उससे भी बदतर है? अगर कोई नाली का कीड़ा है तो कहना पड़ेगा नाली का कीड़ा है। आपने एक स्टेटमेंट का दिया कि भाई मुझे कानून मंत्री बनाया गया है, कलम से काम करना सिखाया, लेकिन वक्त आ गया है कि स्याही की जगह खून का इस्तेमाल किया जाए। अपना खून? आप अपने खून की क्या बात कर रहे थे? आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद जाएं, वहां से वापस कैसे आएंगे? ये नहीं, वापस भी आएंगे, हम देखेंगे। वापस कैसे आएंगे हम ये भी देखेंगे। जब आदमी कोई जाता है ना, उसका स्वागत होता है तो फूल मालाएं लेकर आता है। स्वागत नहीं होता है तो वहाँ उस समय तो आप काफी गुस्से में थे जब आप गुस्से में नहीं था। आपको कब गुस्सा आता है? मुझे नहीं गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आता है। बीजेपी की उम्मीद आज भी इस बात पर है कि ये आधी सचिन पायलट की पार्टी है और आधी अशोक गहलोत की पार्टी है। नहीं, ये बीजेपी का चक्कर क्या है, अपनी साख बचाने के लिए वो प्रोपेगेंडा करते हैं। असली खिंचाव तो अमित शाह जी और वसुंधरा जी में है और भाजपा में हो ये रहा है। सब कुछ व्यक्ति विशेष हो गया है। राजस्थान में वसुंधरा जी और देश में मोदी जी, बाकी किसी की कोई साख नहीं है, कोई किसी को पूछ नहीं। कांग्रेस के नेता भी तो एक ही हैं सबसे बड़े, और वो जब राजस्थान की धरती पे आते हैं वो बताते हैं उनका गोत्र क्या है। पंडित ने हवन में अगर गोत्र पूछ लिया और उन्होंने उसका बता भी दिया तो ये हिंदुस्तान भर की खबर बन गई है। बात वहाँ खत्म नहीं हो गई। अब बीजेपी के नेताओं ने ये कहा कि जो गोत्र है वो दादा परदादा के नाम से आता है। उनके दादा तो फिरोज थे। ऐसा है, अब ये देखो, ये बहुत एक नीचे स्तर की राजनीति है। कौन दादा कौन परदादा, अरे सब भगवान को प्यारे हो गए। हम लोग आज जिंदा हैं यार। आज हमारी बात तो करो। 150 किसान आत्महत्या कर गए, उनका गोत्र कौन पूछ रहा है, उनकी जाति कौन पूछ रहा है? उनकी चिंता कोई नहीं करता।